रेपांज़ल की कहानी। एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जान नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम नेल था। वो दोनों निसंतान थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और नेल गर्भवती हो गई। नेल ने तुरंत यह बात उसके अपने पति जान को बताई। इस खबर को सुनकर जान भी काफ़ी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। नेल के प्रेग्नेंट होने के बाद जान उसका पूरा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन नेल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए वो वहाँ से उठकर बालकनी में ताज़ी हवा खाने आ गई। यहाँ उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जान ने कहा, हाँ वो तो सच में प्यारा है। फिर नेल बालकनी के दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नज़र रेपांज़ल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, रेपांज़ल के पत्ते कितने ताज़े ताज़े हैं। काश ये मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर जान घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो, वो महल जादूगरनी गोथल का है। वहाँ जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं जाने देती। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नेल नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि उसे रेपांज़ल के पत्ते खाने ही हैं। पत्नी की जिद के आगे हार के जान जादूगरनी गोथल की हवेली में गया और उससे रेपांज़ल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे। निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जान मायूस होकर वहाँ से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जान उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहाँ उसने रेपांज़ल के कुछ पत्ते चुराए और वहाँ से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जान ने अपनी पत्नी नेल को रेपांज़ल के पत्ते लाकर दिए तो वह खुश हो गई और अपने लिए रेपांज़ल का सलाद बनाने चली गई। जैसे ही नेल सलाद लेकर खाने बैठी, तभी वहाँ वो जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर रेपांज़ल के पत्तों को देखा और जान पर चिल्लाने लगी। जान उसकी बात सुनकर काफ़ी डर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। जान ने कहा, गोथल मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बड़ी इच्छा थी कि वह रेपांज़ल के पत्तों को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर मैं मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। जान की बात सुनकर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रेपांज़ल के पत्ते चुराकर बड़ी गलती की है।
इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सज़ा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथल वहाँ से चली जाती है। जादूगरनी गोथल की बात सुनकर जान और नैल दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद नैल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही नैल और जान वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो जादूगरनी मिली और वो अपने जादू से बच्ची को लेकर गायब हो गई। इधर नैल और जान अपने बच्चे की याद में रोने लगे। उधर वो जादूगरनी उस बच्चे का काफ़ी प्यार से लालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम रपांजल रख दिया। रपांजल जैसे जैसे बड़ी हुई उसके बाल उससे दोगुना लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गोथल रपांजल के बाल संवार रही थी। तभी उसके गुरु वहाँ आ जाते हैं। वो गोथल से कहते हैं, सुनो गोथल, अब समय आ गया है कि तुम रपांजल को लेकर मेरी मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गोथल के गुरु रपांजल और गोथल को वहाँ से लेकर सीधे मीनार पहुँचे। मीनार पहुंचकर गुरु ने गोथल और रपांजल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गोथल, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। अगर इससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गोथल ने कहा, गुरुजी, आप निश्चित रहें, मैं इस महल की देखभाल अच्छी तरह से करूंगी। इसके बाद गोथल के गुरु वहां से चले गए। गुरु के वहां से जाते ही गोथल ने रपांजल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गोथल की ये बात सुनकर रपांजल सोच में पड़ जाती है कि वह इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी। यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गोथल रपांजल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तो तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे की ओर लटका देना ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रपांजल कहती है, ठीक है। अब जल्दी से गोथल रपांजल के बालों के सहारे नीचे उतर कर बाजार चली जाती है। गोथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रपांजल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रपांजल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर राजकुमार सोचने लगता है कि इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज़ की ओर चल पड़ता है। इस दौरान उसकी नज़र मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रपांजल का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है कि गोथल वहां आती है और रपांजल को आवाज़ लगाती हुई कहती है,
अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपुंज़ेल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है कि रेपुंज़ेल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गोथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, रेपुंज़ेल, रेपुंज़ेल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपुंज़ेल ने अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रेपुंज़ेल डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। इस पर रेपुंज़ेल काफ़ी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज़ राजकुमार मीनार आने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रेपुंज़ेल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वह कहती है, गोथल मेरी माँ नहीं है। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देती। यह सुनकर राजकुमार रेपुंज़ेल से वादा करता है कि वह उसे उसके असली माँ बाप से ज़रूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक गोथल वहां आ जाती है और राजकुमार को वहां से जाते देख लेती है। वह तुरंत आवाज लगाती है, रेपुंज़ेल, रेपुंज़ेल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रेपुंज़ेल अपने बालों को नीचे गिराती है और वह ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल सीधे रेपुंज़ेल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रेपुंज़ेल के बाल काट देती है। फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है, रेपुंज़ेल, रेपुंज़ेल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रेपुंज़ेल के बाल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़कर वो मीनार में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रेपुंज़ेल नहीं, गोथल थी। वह उसे देखकर पूछता है, रेपुंज़ेल कहाँ है? गोथल कहती है, तुम जिस रेपुंज़ेल की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने सैनिकों के साथ रेपुंज़ेल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचा। तभी उसे रेपुंज़ेल का गाना सुनाई दिया, जिसे वह अक्सर गाती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रेपुंज़ेल मिली। वह काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया।
गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इतने में गोथल के गुरु वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने गोथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रेपुंज़ेल को महल ले गया और वहां उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रेपुंज़ेल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद भी सभी लोग खुशी खुशी वहां एक साथ रहने लगे। कहानी से सीख: हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। फ्रेंड्स, इस तरह की स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माही टॉयज। बाय।